तो आज देश में बहस का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। समय रैना, रणवीर अलावादिया, इंडिया में डार्क कॉमेडी का कल्चर। पूरा सोशल मीडिया यूजर्स जो है वो दो गुटों में बंट गए हैं। एक फैक्शन का कहना ये है कि इनको पापी करार देके देश निकाला ही दे दो। दूसरों का कहना ये है कि जो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच सप्रेस हो रही है। इन युवाओं की क्रिएटिविटी, टैलेंट, स्किल, इनोवेशन दब रहा है। तो मैं ना तो धर्मराज युधिष्ठिर होने का दावा करता हूँ और ना ही इस स्तर के मनोरंजन का समर्थन करता हूँ। देखो, सही गलत तो अपने आप में कुछ होता नहीं है। सही गलत स्पेस एंड टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। जैसे कि अमेरिका में जो चीज़ ठीक है वो इंडियन सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, और इंडियन सोसाइटी में ही जो चीज़ आज से 50 साल पहले तक ठीक गलत मानी जाती थी, वो आज ठीक मानी जाती है। और हो सकता है आज जिस चीज़ पे बहस चल रही है गलत मान के, वो कुछ साल बाद नॉर्मलाइज हो जाए। तो सही गलत जब अपने आप में कुछ है नहीं, तो करना क्या चाहिए? ऐसे में आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं, हम जो बातें कह रहे हैं, हम अपने कहने और करने की जिम्मेदारी भी लें। जैसे 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, तो 2 साल बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस वालों को जला दिया गया, हिंसा हुई। तो गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। अब जो मुद्दा है वो हिंसा और अहिंसा का नहीं, सही गलत का नहीं। गांधी जी का उस हिंसा में कोई योगदान नहीं था, लेकिन उनका ये मानना था कि मैंने जिस उद्देश्य से ये आंदोलन चलाया है, उसको लोग कहीं ना कहीं गलत इंटरप्रेट करके एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो ये उनकी अकाउंटेबिलिटी थी। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं, रेजिग्नेशन देने से कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जिस ओहदे पे थे, उन्होंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली कि मेरे इस ओहदे पे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से आज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो हैं, जिनकी करोड़ों तक रीच है, उनको ये थोड़ा समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नेगेटिव, पॉजिटिव, किसी भी वे में लाखों करोड़ों लोगों को इफेक्ट करते हैं। तो वो जो एक बहुत थिन मार्जिन होता है ना, बदतमीजी और फ्रीडम के बीच का, वो कोशिश करनी चाहिए कि कहीं न कहीं डाइल्यूट ना हो। और अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, तो एक फिलोसोफिकल थिंकर हुए हैं वोल्टेयर, उनकी जब बायोग्राफी लिखी गई तो ये लाइन सामने आई, आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड टिल द डेथ योर राइट टू से इट। मतलब कि हो सकता है कि मैं आपकी बात से सहमत ना हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सुनूँ, समझूँ। इसी तरीके से एक थीसिस होती है, एक एंटीथीसिस होती है, दोनों मिल जाते हैं, सिंथेसिस होता है। और डाइवर्सिटी जो होती है थॉट्स की, एक्शंस की, इन्हीं से एक इनोवेशंस निकलती है। लेकिन हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, वो एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ हो, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ हो। खैर, सबका अपना-अपना मानना हो सकता है। और कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको वैलिडेशन मिलता है पब्लिक से। पब्लिक ही है, जनता ही है जो इनको एक्सेप्ट करती है और वही इनको रिजेक्ट कर देती है। अब जैसे कि अ, इन्हीं को सर पे चढ़ा के रखा हुआ था पब्लिक ने, अब इन्हीं से, पब्लिक से काफ़ी हेट रेट इनको मिल रहा है। तो कहीं न कहीं पब्लिक ने उस चीज़ को बैलेंस कर दिया है। तो इसमें अब इस मुद्दे को राष्ट्र मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना या फिर उन्हीं के अगेंस्ट अभद्र टिप्पणी करना, वो शायद तर्कसंगत नहीं लगता। आप बताइए, आपकी क्या राय है?